प्रेज रोड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल गुजराती हिंदी बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। क्या एक दिन में पूरा देश जन्म ले सकता है? क्या कुछ पल में एक प्रजा जन्म ले सकती है? मैं जब बोलता हूँ एक देश, मतलब देश की जो जनसंख्या होती है ना, वो लाखों में होती है, करोड़ों में होती है। क्या एक साथ इस तरह से पैदा हो सकता है? क्या कोई किसी को इतना पैदा कर सकता है? क्या एक कुछ पल में एक प्रजा पैदा हो सकती है? प्रजा एक दो लोगों से नहीं बनती, प्रजा 100-200 लोगों से भी नहीं बनती, प्रजा बनती लाखों करोड़ों से। मैं बोलता हूँ क्या लाखों करोड़ों किसी एक ही से कुछ ही पल में क्या पैदा हो सकते? लेकिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने ऐसा किया। कब किया? किसके साथ किया? वो देश कौन सा था? वो प्रजा कौन सी थी जो एक पल में पैदा हुई? वो देश कौन सा था जो एक ही दिन में पैदा हो गया? और अगर आप बांझ हो, आपको औलाद नहीं हो रही, तो मैं बोलता हूँ जो परमेश्वर पूरे देश को जन्मा सकते हैं और पूरी प्रजा को कुछ पल में पैदा कर सकते हैं, वो आपको औलाद नहीं दे सकते। बांझ लोग इस वीडियो को खास देखो, क्या है इस वीडियो में, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। चलो एक वचन में पढ़ता हूँ और उस वचन में जो भविष्यवाणी छिपी है, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई या नहीं हुई, हुई तो कहाँ पर हुई, कैसे हुई, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ पवित्र आत्मा के जरिए। तो ध्यान से सुनना। और एक वचन में पढ़ता हूँ यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 66वां अध्याय और वचन 5 से लेकर 9 तक। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करने का फल दे रहा है। उसकी पीड़ाएँ उठाने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएँ होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में जन्म ले सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही जन्म ले सकती है? क्योंकि सिय्योन को पीड़ाएँ उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचा कर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर इस वचन में जो भविष्यवाणी छिपी हुई है वो आज आपको जाहिर करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो 8वां वचन है, वो 8वें वचन में जो बात लिखी है उसे हम देखना चाहते हैं। और एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, यशायाह 66 और 8। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में जन्म ले सकता है? एक बच्चे की बात नहीं, पूरा एक देश क्या एक ही दिन में जन्म ले सकता है? फिर लिखा है, क्या एक जाति मतलब प्रजा क्षण मात्र में ही जन्म ले सकती है? मतलब एक पल में ही, कोई बच्चा नहीं, लेकिन पूरी जाति, पूरी प्रजा क्या जन्म ले सकती है? क्योंकि सिय्योन को पीड़ाएँ उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि क्या एक प्रजा या एक देश क्या एक ही दिन में या पल भर में क्या जन्म ले सकते? ये एक भविष्यवाणी थी, एक देश के जन्म की। ये भविष्यवाणी थी एक पूरी प्रजा की जो एक ही दिन में जन्म लेने वाली थी। और ये भविष्यवाणी कब पूरी हुई, कहाँ पर पूरी हुई? तो इज़राइल प्रजा की जब हम बात करते हैं बाइबल के अंदर, वो इज़राइल प्रजा परमेश्वर की खास प्रजा है, लेकिन इन्होंने परमेश्वर से बलवा किया और परमेश्वर का कहा हुआ मानना इन लोगों ने बंद कर दिया। तो परमेश्वर ने यशायाह को भेजे, यिर्मयाह को भेजे, यहेजकेल को भेजे, बहुत लोगों को भेजे, लेकिन इज़राइल लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं मानी और परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता थे उनको हंसी में उड़ाया और उनका ठट्ठा किया
और उनको मारा, उनको वहाँ से भगा दिया। ये सारी बातों के कारण परमेश्वर झिंझला उठे और फिर आखिर में परमेश्वर के पास कोई इसका उपाय न रहा। उसके बाद ऐसा हुआ कि नबूकदनेस्सर नाम का राजा, जो आज का इराक है, वहाँ का राजा, वो वहाँ पर चढ़ाई कर आ गया और उसने पूरे इज़राइल पर कब्जा जमा दिया। और उस वक्त इज़राइल का जो राजा था वो था सिदकिय्याह, और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ दी, उसे गुलाम बना दिया, उसको मार भी दिया और कई लोगों को गुलाम बनाकर वो अपने देश में लेकर गया। और परमेश्वर का जो भवन था जो सुलेमान ने बनाया था, उसको इस नबूकदनेस्सर ने फूंक दिया। सुलेमान का जो भवन था उसको नबूकदनेस्सर ने फूंक दिया और बहुत लोगों को गुलाम बनाकर वो अपने देश में लेकर चला गया। ये नबूकदनेस्सर पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था, उसकी हुकूमत पूरे वर्ल्ड के ऊपर थी। और ये सारी बातें अगर हम पढ़ें तो दूसरा इतिहास उसके 36वें अध्याय में मिलती है। उसके बाद आप बाइबल पढ़ते जाओ और दानियेल का पुस्तक पढ़ो, तो दानियेल के पुस्तक में यही नबूकदनेस्सर राजा वो पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा था, वो हमको देखने को मिलता है। और दानियेल भविष्यवक्ता वहाँ पर उनके साथ रहकर काम करते थे। लेकिन ये नबूकदनेस्सर मर गए, फिर उनका बेटा आया बेलशास्सर, वो भी मर गया। उसके बाद एक के बाद राजा आते गए और बाद में ये पूरा राज जो था, पूरा वर्ल्ड जो था, वो चला गया ईरान की हुकूमत में। और ईरान का राजा जो दारा राजा था, उसके हाथ में सब कुछ आ गया। तो पहले इराक, उसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया और इज़राइल के ऊपर राज किया। उसके बाद अगर आप देखो तो ईरान ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया। अब मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इज़राइल की बात करना चाहता हूँ। इज़राइल के ऊपर ये दारा राजा मतलब ईरान लोगों ने राज किया। उसके बाद जब पुराना नियम ख़त्म होता है, तब बीच में पुराना नियम और नए नियम के बीच में 400 साल बीत गए। वो 400 साल में यूनानी लोगों ने पूरे इज़राइल के ऊपर राज किया। इसीलिए जब नया नियम जो लिखा गया, उसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो है यूनानी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लोग छा गए थे। जिस तरह से आज इंग्लिश सभी लोग बोलते हैं या इंग्लिश सभी लोग चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश की बोलबाला है, उसी तरह से उस वक्त ग्रीक लैंग्वेज मतलब यूनानी लैंग्वेज की बोलबाला थी और इसलिए नया नियम पूरा यूनानी लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए तो हम देखते हैं कि रोमी सरकार मतलब रोमन लोग इज़राइल के ऊपर राज कर रहे थे। और जब बाइबल ख़त्म होता है मतलब प्रकाशित वाक्य तक, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ तक ये रोमी सरकार ने ही इज़राइल के ऊपर राज किया। मतलब कि पुराना नियम, दूसरा इतिहास, उसका 36वां अध्याय, और उस वक्त जो इराक के राजा ने मतलब कि नबूकदनेस्सर ने इज़राइल लोगों को गुलाम बनाया, उसके बाद पूरा बाइबल ख़त्म हो गया, तब तक ये इज़राइल आज़ाद ही नहीं हुआ। इराक के बाद ईरान, उन्होंने उनके ऊपर राज किया। उसके बाद देखो तो यूनानी लोगों ने इनके ऊपर राज किया। उसके बाद रोमी सरकार ने इनके ऊपर राज किया और बाइबल वहाँ पर ख़त्म हो गया। अभी रोमी सरकार जो थी, उन्होंने इज़राइल की हालत काफ़ी बिगाड़ दी। तो इज़राइल लोगों को आज़ादी रोमी सरकार तक नहीं मिली थी या रोमन एम्पायर तक इज़राइल लोगों को आज़ादी नहीं मिली थी। शुरू में परमेश्वर ने यशायाह नबी को ऐसा बोला था कि इनकी गुलामी मैं 70 साल की कर दूंगा। तो पहले जो गुलामी परमेश्वर ने तय की थी वो 70 साल की, लेकिन 70 साल में वो लोग नहीं माने। जब नहीं माने, परमेश्वर का कहा हुआ फिर भी इन लोगों ने नहीं किया, तो परमेश्वर ने इस गुलामी को बढ़ा दी और गुलामी को बढ़ाकर कर दिए 430 साल की गुलामी की। फिर भी ये इज़राइल के लोग नहीं माने, 430 साल में भी नहीं माने, तो फिर परमेश्वर ने इनकी गुलामी और बढ़ा दी और बढ़ाकर 2520 साल की गुलामी इनकी कर दी। 2520 साल। अब आप सोचोगे कि 70 साल का तो बाइबल में लिखा है, ये 430 कहाँ से लेकर आए, 2520 कहाँ से लेकर आए? वो भी बाइबल में ही है, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं अभी इसकी गिनती अगर मैं बताऊं आपको और बाइबल से बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको मैं अभी नहीं बताने वाला। लेकिन इसके बाद एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर ये सारी गिनती मैं बताऊंगा, कौन से साल में इनकी गुलामी शुरू हुई और कब तक चली, 2520 साल तक कैसे बढ़ी, वो सारी बातें मैं उसमें क्लियर कर पूरी गिनती आपको बताऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आपको जब भी मैं वो वीडियो बना कर रखूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आगे बढ़ते जाओ। दूसरी बात, अगर आप ये गिनती जानना चाहते हो
आपको इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि मैं ये वीडियो जल्द बना सकूँ। जब बाइबल ख़त्म हो गया उसके बाद ऐसा हुआ कि हेड्रियन नाम का बादशाह वो इनके ऊपर राज कर रहा था। फिर तीतस नाम का बादशाह भी इनके ऊपर राज कर रहा था। और उन लोगों ने तो इज़राइल की हालत इतने ख़राब कर दी, इतने ख़राब कर दिए कि 70वें साल में AD 70 में जो परमेश्वर का भवन एजरा और नहम्याह ने मिलकर बनाया था उसको भी फूंक दिया गया, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और सन 135 में तो ऐसे हालात हो गए कि पूरे इज़राइल को ही ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, पूरे इज़राइल को जला दिया। और इज़राइल के लोग अपना देश छोड़कर वहाँ से भाग गए, वहाँ से भाग गए। और जो ज़मीन पड़ी थी तो राजा ने ऐसा किया कि उस ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए ताकि वो ज़मीन उपजाऊ ना रहे। इस तरह से ये इज़राइल ऐसा बर्बाद हो गया परमेश्वर का नहीं मानने के कारण, नहीं सुनने के कारण, कि पूरा का पूरा इज़राइल 100% वो अपना देश छोड़कर भाग गए। पूरी दुनिया में ये लोग तितर बितर हो गए, पूरी दुनिया में ये लोग बिखर गए। ये इज़राइल को पूरी दुनिया में सताव का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि सभी जगह पर इज़राइल लोगों को सताया गया। ये लोग जहाँ जहाँ पर गए एक साथ में नहीं, बिखरे हुए थे। हर शहर में, हर देश में ये इज़राइल के लोग बिखरे हुए थे। आज मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत में और मुंबई में आज भी इज़राइल के लोग रहते हैं। मेरे वडोदरा शहर में आज भी उनका कब्रिस्तान बना हुआ है। वैसे अभी वो जगह उन लोगों ने सरकार को दे दी है, लेकिन आज भी इज़राइल के लोग हमारी धरती पर इंडिया में बस रहे, आज भी बिखरे हुए। तो इज़राइल पूरे वर्ल्ड में सभी देशों में बिखरे हुए थे, सभी जगह पर इनका सताव बहुत होता था। अगर एक बात मैं बताऊं तो इंग्लैंड में एक बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पर कोई बीमारी फैली थी, लेकिन इज़राइल के लोग जिस तरह से रहते थे उनकी बस्ती में बीमारी नहीं थी। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि ये लोग हम पर कुछ जादू टोना कर रहे हैं और इसलिए हम लोग मरे जा रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर बीमारी। तो उन लोगों ने बहुत इज़राइल लोगों को मार दिया। तो ये लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ पर इनका सताव हुआ और वो लोग भागते रहे, बिखरते रहे, भागते रहे, बिखरते रहे, इधर उधर घूमते रहे, लेकिन कहीं पर उनको जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह कहीं पर नहीं मिल सकी। अभी सोचो सन 135 से जो प्रजा बिखर जाए, पूरे वर्ल्ड में बिखर जाए, क्या वो प्रजा बनी रहेगी? वो प्रजा नहीं बनी रहेगी, वो प्रजा ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो प्रजा इधर उधर बिखरने के कारण प्रजा के नाम पर नहीं रह सकती। किसी जगह पर 5, किसी जगह पर 10, किसी जगह पर 50। प्रजा जब बोलते तो लाखों की गिनती में होते। तो अभी ये इज़राइल प्रजा वो प्रजा नहीं रहेगी। फिर सन 135 में इन लोगों ने अपना देश छोड़ दिया था, अभी उस पर कब्जा कर लिया था पैलेस्टाइन वालों ने। अभी इज़राइल नाम का देश वो दुनिया के मैप में रहा ही नहीं था, देश भी चला गया, देश भी ख़त्म हो गया। ना इज़राइल नाम का कोई देश है, ना इज़राइल नाम की कोई प्रजा है जो एक जगह पर रह रही, ऐसा कहीं पर भी हुआ नहीं। ये सभी लोग सभी जगह पर बिखरे हुए थे। लेकिन दिन बीतते गए, इनका सताव बढ़ता गया, ये चारों ओर बिखरे हुए थे और लड़ाई करते हुए ज़िंदा रहते थे। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए इनको लड़ाई का सामना करना पड़ता था और मुश्किलों के सामना इनको करना पड़ता था, इनका सताव होता था। इसी तरह से किसी तरह से ये लोग इधर उधर रह कर रहने लगे। लेकिन हिटलर आया और हिटलर तो इतना भयानक था, समझ लो दूसरा शैतानी समझ लो। और वो तो इज़राइल लोगों से इतनी नफ़रत करता था, यहूदी लोगों से इतनी नफ़रत करता था, उसने तो यहूदी लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। और मालूम उसने तो 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया, इज़राइल के 60 लाख लोगों को मार दिया। जब इतना कत्लेआम हुआ तब इज़राइल लोगों को लगा कि आज हमारे पास हमारा देश नहीं, इसलिए ना आज हम प्रजा बनकर एक जगह पर नहीं रहते, इसलिए ना। तो इन लोगों ने सोचा चलो हम हमारे देश में चलते हैं। कौन सा देश? सन 135 में था वो देश, उस वक्त से ख़त्म हुआ था। अब ये तो हज़ारों साल के बाद की बात है, क्या करें लोग। लेकिन फिर भी जगह तो थी। तो उन लोगों ने जो बरसों पहले दाऊद के समय में या तो सुलेमान के समय में जो इज़राइल देश था उस जगह पर जाकर रहना शुरू किया।
अभी पैलेस्टाइन वालों ने देख लिया, ये लोग वापस आने लगे, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों को इतना मालूम था कि अब लड़कर ही जिंदा रहना है, इसलिए उन्होंने भी उनका सामना करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक संस्था बनाई, दुनिया तो उसको आतंकवादी संस्था बोलते, लेकिन इन लोगों ने एक मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट को नाम दिया जियोनिस्ट मूवमेंट। लोग इसको आतंकवादी संगठन समझते थे, लेकिन ये लोग अपनी जगह के लिए लड़ते रहे। अभी पैलेस्टाइन से इनका लड़ाई चलती रही। अभी ये लोग भी क्या करते थे, लड़ाई करते थे, परमेश्वर भी इनको सहारा देते थे। ये पैलेस्टाइन वालों को मारकर इतनी ज़मीन हत्या लेते थे, हत्या कर उन लोगों ने काफ़ी ज़मीन अपने वश में कर ली और वो लोग वहाँ पर बसने लगे। अभी तो क्या हुआ है, दोनों के बीच में बार बार लड़ाई पूरे वर्ल्ड में ये एक समस्या का कारण बन गया। आखिर में ऐसा हुआ जो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को देखता रहता है, उसने दखल अंदाजी की और उसने इस समस्या का समाधान करना सोचा। उन लोगों ने पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों को इकट्ठा किया और पैलेस्टाइन वालों को बोला कि आप ऐसा करो, इनको अपनी जगह दे दो जो बरसों पहले थी। इन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। तो फिर इन लोगों ने एक हल निकाला कि चलो दुनिया वाले जितने भी देश सभी लोगों को बुलाते और एक इलेक्शन करवाते। इलेक्शन ऐसा करवाते हैं कि इजराइल को एक देश बनाया जाए या ना बनाया जाए, इजराइल को एक प्रजा बनाई जाए या ना बनाई जाए, इनको आज़ाद कर कर इनको अपना देश वापस दिया जाए या ना दिया जाए, तो हाँ या ना इलेक्शन करवाओ। तो सभी देशवासियों को, सभी देश को इन लोगों ने इन्विटेशन दिया। तो उस वक्त 50 देश थे जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और जब 50 देशों ने उसमें हिस्सा लिया तो उसमें 37 देश 37 उन लोगों ने अपना सुझाव ऐसा दिया, हाँ इजराइल को अपना देश दे दो। और 13 लोग ऐसे थे जिन्होंने विरोध में इलेक्शन किया कि नहीं इजराइल को देश नहीं बनाया जाए। लेकिन 13 और सामने 37, तो 37 बहुमती हो गई। तो फिर बहुमती वो थी कि इजराइल को एक देश बनाया जाए और तब 14 मई 1948 को इजराइल को एक देश घोषित किया गया। मतलब 14 मई को 1948 में दुनिया के मैप में एक नया देश ऊपर कराया और वो था इजराइल। और इजराइल देश में रहने वाले कौन, तो बोले यहूदी लोग, यहूदी प्रजा। तो प्रजा भी वहाँ पर अस्तित्व में आ गई। 13 मई 1948 तक दुनिया के मैप में इजराइल नाम का देश नहीं था। 13 मई 1948 तक इजराइल प्रजा ऐसी कोई प्रजा के नाम पर अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन एक ही दिन में 14 मई 1948 एक ही दिन में कुछ ही पल में एक छोटे से इलेक्शन में ये बात तय हो गई कि इजराइल देश और इजराइल प्रजा दोनों अस्तित्व में है। तो मालूम है क्या हुआ, जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी। क्या कभी ऐसा सुना है कि एक देश एक ही दिन में जन्म ले और कुछ क्षण में पूरी प्रजा जन्म ले? बोले ऐसा किसने सुना है? बोले मैं ऐसा करूँगा, एक देश को मैं जन्म दूंगा, एक प्रजा को मैं जन्म दूंगा। ये जो भविष्यवाणी जो यशायाह नबी के पुस्तक उसके 66 अध्याय के 8 वचन में लिखी थी, वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी इजराइल देश के बारे में कही थी। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी इजराइल प्रजा के बारे में कही थी और परमेश्वर ने इस देश को देश बनाया। अभी मैं कहता हूँ कि इतने साल इधर उधर बिखरते हुए भी इजराइल ख़त्म क्यों नहीं हो गए? और जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था तो परमेश्वर ने मूसा को जलते हुए पेड़ में क्यों दर्शन दिया था? और वो जलता हुआ पेड़ वो राख क्यों नहीं बन रहा था, वो भस्म क्यों नहीं हो रहा था? उसके पीछे क्या राज था, वो क्या कहना चाहता है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला वीडियो में ये बनाने वाला हूँ कि वो जलता हुआ पेड़ वो क्या कहना चाहता है। तो प्रभु यीशु ने जो भविष्यवाणी की थी, एक ही दिन में एक देश को जन्म देना और कुछ ही पल में एक प्रजा को जन्म देना, और परमेश्वर ने वो भविष्यवाणी को 14 मई 1948 को पूरा किया। लेकिन मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, और ये बात है बांझ लोगों के लिए। बांझ लोग मतलब मैं किसी को ताना नहीं मार रहा, लेकिन ऐसे पति पत्नी जिनको औलाद नहीं हो रही है, ऐसे लोगों की मैं बात करना चाहता हूँ।
कि वो लोग दवाई करवा रहे, IVF करवा रहे, लेकिन फिर भी उनको बच्चे नहीं हो रहे। मैं ऐसे लोगों के लिए भी एक भविष्यवाणी है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 66वां अध्याय और वचन 9, और मैं पढ़कर बताता हूँ। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय को पास लाकर न जन्माऊँ? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ, क्या मैं कोख बंद करूँ? परमेश्वर ऐसा बोलते कि मैं जो जन्म देने वाला, मैं गर्भ देने वाला, क्या मैं किसी की कोख बंद कर दूँ? इसका मतलब परमेश्वर किसी की कोख बंद नहीं करते। वो तो जन्म देने वाले परमेश्वर, वो तो औलाद देने वाले परमेश्वर। अब्राहम को औलाद नहीं हो रही थी, परमेश्वर दी। इसहाक को औलाद नहीं हो रही थी, उसको दी। राहेल को औलाद नहीं हो रही थी, परमेश्वर उसको भी दी। अभी मैं जो अपने आप को बांझ समझते, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर एक ही दिन में पूरे देश को पैदा कर सकते, जो परमेश्वर कुछ ही पल में पूरी प्रजा को जन्मा सकते, मैं बोलता हूँ आपको एक औलाद नहीं दे सकते? ज़रूर दे सकते, उनमें ताकत है। वो बोलते हैं कि मैं कोख बंद करूँ, वो कोख बंद नहीं करते। और बंद करने वाला कोई है, वो खोल देंगे कोख। जिस तरह सारा की कोख खोल देगी, राहेल की कोख खोल देगी, रिबका की खोल देगी, उसी तरह से परमेश्वर आपकी भी कोख खोल देंगे। लेकिन वो बंद क्यों है मालूम? ऐसे परमेश्वर को जानकर भी आप दवाई लेने के लिए चले जाते हो कि दवाई से आपकी कोख खुल जाए। दवाई से क्या कोख खुलेगी? आप IVF करवाना सोचते हो, जो इस संसार की टेक्निक है। अरे वो टेक्निक परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर टेक्निक का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर चमत्कार के परमेश्वर। जब तक आप दवाई और IVF के बारे में सोचते रहोगे, तो इसका मतलब है कि आपका विश्वास नहीं, और विश्वास नहीं तो फिर परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि मैं जन्माने का वक्त पास में लाकर क्या मैं जन्माऊंगा नहीं? मतलब आपको बहुत जल्द वो माता और पिता बनाना चाहते हैं, जो देश को जन्मा सकते हैं, जो प्रजा को जन्मा सकते हैं एक दिन में। तो आपको बच्चा नहीं दे सकते, आसानी से देंगे। ना दवाई का सोचो, ना IVF का ख्याल रखो। ये अविश्वास की बात है। अविश्वास करोगे तो परमेश्वर की ओर से फल नहीं मिलेगा। बिंदास रहो और सिर्फ इतना कबूल करो, अरे परमेश्वर आप तो पूरे देश को जन्मा सकते एक दिन में, पूरी प्रजा को जन्मा सकते हैं, तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे सकते? अरे परमेश्वर आप देने वाले हो। इतना कबूल करते हुए हर रोज़ परमेश्वर की आज्ञा मानते रहो, और परमेश्वर की आज्ञा मानते रहोगे तो परमेश्वर आपको बहुत जल्द आपको माता और पिता बनवाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।